स्टार्ट। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, जो हमारा 8th सी वाला चैप्टर है। 8th सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर बेसिकली। हाँ बेटा बोलिए। सर आपने अभी 8th बी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करे ना, एक्सरसाइज वो एग्जांपल वाले। हाँ अभी एग्जाम्पल्स वाले छोड़ रखे हैं, अगर आज मिल गया आज ओके होगा सर। वरना कल। एग्जाम्पल्स के छोड़े हुए हैं, बाकी मैंने एक्सरसाइज का एक एक न्यूमेरिकल कराया हुआ है। ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, तो जब हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिकल, सर क्या बेटे? सर वैसे आपने सर एग्जांपल्स करने के लिए कहा था सर। हाँ मैंने कहा था भाई चेक करूंगा मैं। सर मैंने करे थे इसलिए प्रॉब्लम आई थी उसमें, इसलिए पूछ रही थी। जी सर। हाँ करा देना, बता देना। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल्स में भी। कुछ थोड़ा ये है यस सर, कि पहला वाला नॉलेज सबसे पॉइंट अजीब ऑफ व्यू सा से है। एग्जाम करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, बेफिक्र रहो। करे थे मैंने भी। ठीक। ओके तो सर। चलिए बात करते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की, तो एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। और सर्किट डायग्राम में मान लेते हैं जो फिलहाल वोल्टेज है वो V है, यानी टर्मिनल वोल्टेज V मान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिखाया हुआ नहीं है। और ये रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, कैपिटल R। इस वायर का जो ये वाला लोड है ये, और इसमें जो करंट चल रही है, सपोज करिए सर्किट में अभी करंट जो है वो I करंट चल रही है। बेसिकली हमें यहाँ से फॉर्मूले बनाने हैं। जितने ज्यादा फॉर्मूले तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मूले होंगे वो बाद में हम टिक भी करेंगे और उन्हीं के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आएंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो पढ़े हुए हैं, कहेंगे यार ये तो पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ना है, कि हाँ वो पॉइंट दोबारा पढ़ने हैं, उन्हें दोबारा से समझना भी है। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं मैक्सिमम हम कवर अप कर चुके हैं। एक समरी समझ लीजिए, एक कहना चाहिए कि कंपाइलेशन है बस इस चैप्टर में। जैसे सबसे पहला हमने ये पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ये हमने 8th डे में पढ़ा था। बोलिए याद है आपको या नहीं? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस इज Yes, इक्वल sir, टू याद वर्क है। अपॉन चार्ज। याद है ना? अब इसी से अगर हम डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में भेजें तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब देखिए खेल खिलाड़ी का, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग लिखने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे भाई चार्ज जो होता है वो होता है n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला ये बना नंबर 1 पे, v एज इट इज रखा, q की जगह रखा n इंटू ई। ठीक, ये फॉर्मूला बना दिया। अब लेकिन हमें ये पता है, फिर से यही फॉर्मूला उठाऊंगा, W इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू। लेकिन हमें तो ये भी पता है कि जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, ये हमने 8th में पढ़ा था। तो क्यों ना चार्ज की जगह पर रख दिया जाए I इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, चार्ज का फॉर्मूला निकाला करंट इंटू टाइम, और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, जो कि हमें बना के देगा फॉर्मूला नंबर 2, V एज इट इज, Q की जगह, इसकी जगह सब्सटीट्यूट करा I इंटू टी। ये सबसे पहला हमारा मेजर फॉर्मूला आज का। इसे बॉक्स में रखिए। आप भी मेरे साथ फॉर्मूले बनाते रहिए, रजिस्टर उठा लीजिए और साथ में फॉर्मूले बनाते रहिए। देखिए कितने इजीली, बहुत आसानी से फॉर्मूले बन जाएंगे। और मेन जो फॉर्मूले होंगे जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा टाइमली। लास्ट में फिर हम उनको 1 2 3 करके इकट्ठे एक साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला बना। अगर आपको फॉर्मूला बनाना समझ नहीं आया तो पूछिए दोबारा से कि सर एक बार और बता दीजिए, हम फिर बता देता हूँ। चलिए देख लीजिए, जैसे हमारे पास यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला बना पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। हमने चार्ज का फॉर्मूला यहाँ से उठाया कि भाई जो करंट होता है वो भी तो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम करंट की मल्टीप्लाई टाइम से कर दें तब भी हम चार्ज की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने चार्ज की जगह सब्स्टिट्यूट करा I इंटू टी, और हमारा फॉर्मूला बना वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। एक बात ध्यान रखिएगा, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट है। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप कहेंगे सर ये तो वर्क है, ये एनर्जी कैसे हो गया? अरे क्लास 6 में रटा नहीं था, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एनर्जी इज स्पेंट, और व्हेन एनर्जी इज स्पेंट वर्क इज सेड टू बी डन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? यस सर। यानी यस सर। यस हाँ, सर। है ना?
जहां वर्क है वहां एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां वर्क है। तो आप इसे इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कह सकते हैं, खाली वर्क डन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। जो एप्रोप्रिएट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा सा लगता है इसको कहने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ डब्ल्यू जो एसोसिएटेड है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला फिर से वही पकड़ते हैं, V इज W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब सवाल आता है, लेकिन यार हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो V होता है वो तो IR होता है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे करेंगे। इस V की जगह लिखेंगे I इंटू R इंटू, इस Q की जगह लिखेंगे I इंटू T, Q की जगह लिखेंगे I इंटू T, और V की जगह IR। ये दोनों I सेम वाले, एक ही I है, करंट की बात कर रहे हैं, वही करंट जो ये I फ्लो हो रही है इसी की बात चल रही है, और ये रेजिस्टेंस R है, इसी की बात चल रही है। I इंटू आई बन गया I स्क्वायर RT। अब आप कहेंगे अरे ये तो हमने कहीं फॉर्मूला देखा हुआ है, अरे ये वही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, effect of current. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए इसी को आप W कह दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को आप H कह दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को आप E कह दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ W का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, H का मतलब हीट एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब जब किसी वायर में करंट पास होती है वो हीट अप होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया था, याद है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और उसी हीट को एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर E का मतलब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। कहीं W यूज हो जाएगा, कहीं न्यूमेरिकल में H यूज हो जाएगा, कहीं E यूज हो जाएगा, बात सेम ही रहेगी, कहने का तरीका बदल जाएगा बस। जहां वो हीट एनर्जी कहेगा तो H यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेगा तो E यूज कर लेंगे, वर्क डन कहेगा तो W यूज कर लेंगे। इसे वर्क डन बहुत कम कहेगा, या तो हीट एनर्जी कहेगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेगा। बोलो समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. बार फिर से बता देता हूँ हमने कैसे चेंज किया है फॉर्मूला। V इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू था, तो मैंने V की जगह I R लिखा है और Q की जगह भी I T लिखा है। तो यहाँ से फॉर्मूला बना I स्क्वायर RT। W इज इक्वल टू, बॉक्स में अब तक दो ही फॉर्मूले बॉक्स में आए हैं, नंबर 1 पर आया है W इज इक्वल टू VIT, और नंबर 2 पर आया है, यानी थर्ड नंबर पर जो वैसे बना है W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे। आगे बढ़े, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड उतार रहा हूँ। यस, हाँ उतारो उतारो, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी, करते रहो, कुछ तो हाथ पैर चलेंगे। चलो हाथ चलाओ कुछ, तो 2 घूंट पानी पिया जाए। सर उतार लिया। उतार लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला वैसे मैं बनाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, कोई कभी यूज हो गया, एक न्यूमेरिकल में यूज होगा। पर फिर भी बता देता हूँ, अच्छा है बता देते हैं। सर जी बोलिए। सर जो W होता है वो तो टोटल वर्क डन होगा और हीट एनर्जी तो एक डिसिपेटेड पार्ट होता है, तो वो दोनों इक्वल कैसे हैं? मैं लास्ट में बता दूंगा बी पार्ट की थ्योरी क्या करनी है छोटे। हाँ बेटे, ये चाहे वो W जब कह रहा है या जब H कह रहा है या वो E कह रहा है, तो आपने उसका वर्क डन नहीं समझना, उसे समझना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में कह रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। ओके सर। आप उसे वर्क डन के पर्सपेक्टिव में ना देखें, वरना आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में पहुंच जाते हैं। ओके सर। वर्क डन ना देख के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, फिर से इसी पर आ जाते हैं कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू है ये। आपने कहा कि जी हम V इज इक्वल टू IR रखेंगे, मैंने कहा रख लीजिए। आपने कहा Q की जगह हम IT रखेंगे, मैंने कहा रख लीजिए।
तो आपने फॉर्मूला बनाया आई स्क्वायर आर टी का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि नहीं जी हमें यहाँ पर v भी चाहिए और it भी चाहिए, कि किसी तरह से अगर v रह जाए और r रह जाए, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। नहीं ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब, जरा ध्यान से देखिए। w इज इक्वल टू v इंटू क्यू है हमारे पास, तो v की वैल्यू होती है i इंटू r, यही तो वैल्यू होती है, बोलिए हाँ कि ना, Yes, Sir. sir. यस सर। है ना। हाँ, अब यहाँ पर हम सिचुएशन क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस v को ऐसे ही रहने देंगे, i की जगह हम यहाँ पर q की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे i इज इक्वल टू क्यू बाई टी की हेल्प से i इंटू टी, i इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला बना VIT वाला, जो पिछला फॉर्मूला बना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिचुएशन समझिए। v की जगह हम लिखेंगे i इंटू आर, दिख रहा है आपको, v की जगह नहीं, v एज इट इज रखेंगे। चेंज देखिएगा हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। v की जगह यहाँ से लाता हूँ w इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से, यहाँ से चेंज समझ ज्यादा बेटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर i का स्क्वायर है, मैंने r का भी स्क्वायर करा है, t ऐसे ही रखा है और नीचे एक r लगा दी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लिखा है और ये लिखा है, दोनों सेम है या अलग है? सर सेम है। सेम है। सेम सेम है, सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए करा है और कुछ नहीं है। क्या करा है मैंने r का भी स्क्वायर करा और एक नीचे r रखती है। अब मैं अगर इसको रिड्यूस भी करता हूँ तो नीचे एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू रखी है वो एज इट इज सेम रहेगी। इससे मेरा क्या बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट ये है कि मैं आई और r का होल स्क्वायर बना दूंगा, ये बना दिया मैंने होल स्क्वायर, और ये t अपॉन r एज इट इज रहेगा। इससे मेरा क्या बेनिफिट है, अब मैं v की जगह i और r की जगह v सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, और मेरा फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। अब आप कहेंगे सर इससे क्या हमारा फाइन बेनिफिट है, कुछ भी नहीं बेनिफिट है, क्योंकि बुक में बना के दिखाया हुआ था तो इसलिए मैंने बता दिया। फॉर्मूले 3 याद रखने हैं बस। नंबर 1 w इज इक्वल टू VIT, नंबर 2 w इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, बस 2 फॉर्मूले याद रखिएगा फिलहाल, ये 2 इंपॉर्टेंट सर? फॉर्मूले हैं। जी बोलिए। VIT और आई सर अगर स्क्वायर। इसमें हम अगर हम मतलब r का स्क्वायर ना लेके हम i की जगह मतलब i की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते VAR की फॉर्म में, तब भी तो वही तब हो भी कर जाता, सकते थे, v हाँ स्क्वायर आर तब टी, भी कर सकते हैं, मतलब हाँ v तब भी स्क्वायर कर अपॉन सकते हैं, r इंटू टी। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर i की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं v अपॉन r का स्क्वायर इंटू r इंटू टी, तो यहाँ से भी आ जाएगा। हमने i की जगह v अपॉन r लिखा, v स्क्वायर बनाया, r स्क्वायर बनाया इंटू r इंटू टी, एक r से हमने एक r रिड्यूस करा और हमारा फॉर्मूला बना v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार सर इतने सारे फॉर्मूले बना रहे हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ फॉर्मूले बनाए चले जा रहे हैं, कभी इस तरीके से बना के दिखा रहे हैं, कभी इस तरीके से, हमें करना क्या है? अरे करना ये है, आपको सिर्फ अभी 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला रखना है v इंटू आई इंटू टी और w इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई टी। सर की कंपल्शन भी समझिए, जब बुक में दिया है तो मुझे समझाना है, अगर आपके लेवल का है तो मुझे समझाना है भाई वो, और नहीं आपके लेवल का छोड़ बेकार है तो छोड़ देते हैं। बताइए पहले समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। बताइए पहला फॉर्मूला क्या बताया, w इज इक्वल टू v i r t। P into I into T। टी, और दूसरा i स्क्वायर r टी। अब पावर के फॉर्मूले देखिए, पावर ध्यान से समझिएगा। पावर के फॉर्मूले देखिए, सेकंड चैप्टर से आपने समझा है कि पावर जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है, लेकिन अभी आपने वर्क को कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ पर वो पावर नहीं है जो आप बात करते हैं कितना वर्क कितने टाइम में हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये पावर का मतलब है अप्लायंस की पावर की बात चल रही है। किसी भी अप्लायंस की पावर, किसी भी अप्लायंस की कितनी क्षमता है,
उसकी पावर क्या है। अब पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि साहब ये पावर जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। हालांकि चैप्टर नंबर 9 में है, पर मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कहीं लिखा है कि साहब इस बल्ब की पावर जो है वो 100 वॉट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इस बल्ब की जो पावर है वो 100 वॉट है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि पावर की यूनिट जो है SI यूनिट वॉट है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। यस सर। यस। और Yes, लास्ट sir. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान रखिएगा, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, फलानी हीट एनर्जी है, वर्क वाली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबकी SI यूनिट जूल। Joule. जूल। जब तक कि बिगर यूनिट्स के बारे में बात ना करी जाए, SI यूनिट याद रखिएगा, जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, जूल ही रहेगी। हाँ जी, तो पावर पे आ जाते हैं। अब भाई पावर का मतलब क्या है, तो वहां तो हम समझ गए थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन सर जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E.E का मतलब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी शॉर्टकट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि सर जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो आप पावर से क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप। तो हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए किसी भी अप्लायंस की पावर 100 वॉट, इसका मतलब ये है कि वो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। अब आपको याद दिलाता हूँ, जो वर्क की SI यूनिट होती है वो जूल होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इससे बनता है जूल पर सेकेंड। याद आया? और इसी को हम क्या कहते हैं, Yes, वॉट। sir. बोलो याद है? यस Yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर। है ना। अब हम क्या कहना चाहते हैं साहब, आप कह रहे हैं कि जो एक बल्ब आप यूज कर रहे हैं उसकी जो पावर है वो 100 वॉट है, यानी 100 जूल पर सेकेंड है। तो आप कहना क्या चाहते हैं सर इससे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बल्ब हर सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है। दैट द बल्ब is consuming 100 joule of electrical energy in 1 second। ठीक, हाँ दिया बोलो। सर मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि बल्ब इतनी एनर्जी दे रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। नहीं, कंज्यूम कर रहा है। क्यों कर रहा सर है? वो देगा अभी कम इसका फिर। नहीं देगा नहीं। सुनो ध्यान से, अभी सुनो ध्यान से, आगे आने वाली कहानी क्या कहेगी। इसका मतलब सर, तो जैसे आध्या ने कहा कि सर कुछ समझ सा नहीं आया कि वो एनर्जी देगा या लेगा या कंज्यूम करेगा, तो इसका दूसरा तरीका समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मुझे ये बताइए कि बल्ब में इस्तेमाल क्या होता है? टंगस्टन। याद है? Yes. टंगस्टन। Yes, sir. अच्छा, टंगस्टन किस पर वर्क करता है? प्रिंसिपल क्या है बल्ब का? Heating effect. हीटिंग इफेक्ट ऑफ Effect of current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मेन है आप लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ की बात अलग है, आप कहेंगे उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जब हम बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बल्ब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट प्लस हीट में कन्वर्ट करता है। बोलिए हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस। तो इसका कहने का मतलब है कि, तो फिर आ जाती है सर आप इतने सारा घुमा फिरा के बता रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में हमें समझाइए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी बल्ब को 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो बल्ब इस 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में प्लस लाइट में, वो भी 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। यानी if I say that the power of a particular bulb is 100 joule, 100 watt, so I mean by that I mean that the bulb is converting 100 joule of electrical energy into light and heat, or heat and light in 1 second। ये बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिकल 100 वॉट एनर्जी का मतलब हो गया, 100 वॉट का मतलब हो गया कि जब हम बल्ब को 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये बल्ब अपने फिलामेंट की मदद से उस 100 जूल ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में और हीट में। डीप में है ये, सिंपल एग्जाम में तो इस पे नंबर मिल जाएंगे बस, कि भाई एक बल्ब की पावर जो है वो 100 वाट है, आप उससे क्या समझते हैं, उस पर इतना लिखेंगे कि द बल्ब इज कंज्यूमिंग 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। नंबर पूरे 2 नंबर, ये इन डेप्थ नॉलेज है।
कि भाई मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कि जब हम उस बल्ब को 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इस 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करता है 1 सेकंड में, उसका फिलामेंट। और अगर डीप में बताऊं तो, और डीप में सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड तो है ही, ये तो सिंपल है। अगर आप और वैसे डिटेल में कहें तो 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी इन 1 सेकंड बाय द फिलामेंट ऑफ बल्ब। जी हाँ, बाय द फिलामेंट ऑफ बल्ब, बाय द फिलामेंट ऑफ बल्ब। हिंदी में बोले तो कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में चेंज कर देता है 1 सेकंड। बोलो आधे, आप तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो सर मतलब अगर हम 100 जूल से कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं करेगा कन्वर्ट? वो उतनी नहीं करेगा, फिर कम करेगा। अभी ये 100 जूल और सर अगर एग्जाम्पल के तौर पे 80 जूल करेगा तो मान लीजिए कि वो अलग चीज आ गया, अभी उस पे नहीं आएंगे, अभी पावर रेटिंग थोड़ा रुकेंगे। फिर आपके सवाल का जवाब ऐसे दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए वो 80 जूल 80 वाट मिल रही है तो फिर वो 80 जूल को कन्वर्ट करेगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो सर वो डिम जलेगा? ओके सर। हाँ वो डिम जलेगा, अपने टाइम अपने हिसाब से डिम जलेगा। वो पावर रेटिंग में आऊंगा, अभी मैंने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है, उसे थोड़ा ब्रेक लगा के रखिए, आएगा अभी आएगा, सब्र करिए। अच्छा है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। तो पावर पे आ जाऊं, अपने मुद्दे पर आ जाऊं कि देखो भाई कहाँ यस से सर। कहाँ क्या चल रहा है। अब कहने को देखो मैं इसको ऐसे खत्म कर सकता था 1 सेकंड में कि देखो तुमने पावर तो पढ़ा ही है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का फॉर्मूला VIT अपॉन टी, टी से टी कटा VI आ गया। मैंने ऐसे न करके तुम्हें समझाया है कि असल में जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी अप्लायंस की पावर की बात करते हैं कि वो कितने जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है पर सेकंड। बात समझ आ गई? यस सर। या वो यस या सर। फिर वो, हाँ, या फिर वो कितने जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पर सेकंड कन्वर्ट कर रहा है। अब वो चाहे हीट और लाइट में करे, या खाली हीट में करे, या खाली लाइट में करे, वो देखने वाली बात है, वो अप्लायंस टू अप्लायंस डिफर करती है। अब मुद्दे पर आ जाओ। हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा वर्क अपॉन टाइम, और अभी वर्क का फॉर्मूला मैंने 2 याद कराए हैं आपको। एक तो कराया है VIT, तो आइए W की जगह VIT सब्स्टिट्यूट करते हैं। VIT सब्स्टिट्यूट करा, नीचे T है, T से T रिड्यूस हुआ, पावर का फॉर्मूला आया VI। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू VI। ये अभी आपके चैप्टर नंबर 9 में इलेक्ट्रिसिटी को देखने के मायने बदल देगा, इसको याद रखिएगा जरूर। पावर इज इक्वल टू VI, प्लीज भूलिएगा मत। पहला फॉर्मूला हमने ट्राई करा, पावर इज इक्वल टू VI यानी वोल्टेज। यहाँ पर V का मतलब ध्यान रखिएगा वोल्टेज से, V का मतलब सीधे मैं वोल्टेज कहूंगा, क्योंकि हम सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। हम चिंदी चोरी नहीं कर रहे छोटी छोटी DC वोल्टेज के बारे में, नहीं, हम सीधे AC वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। और I का मतलब यहाँ करंट है। इसके बाद मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला आज जो वर्क डन का या एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का याद कराया है, वो है I²RT। याद है कि भूल गए? सही याद है। याद है। आप देखिए दोबारा से, W पावर इज इक्वल टू V W अपॉन T, W की जगह लिखा I²RT, और नीचे भी T कट गया। एक और आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला I²R, नोट डाउन करिए, एक और देना है बस। उसके बाद 3 ही फॉर्मूले पावर के चलाएंगे हम, बाकी सारे छोड़ देंगे। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर पावर के लिए आया I²R। दोबारा देख लीजिए, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह W की जगह सब्स्टिट्यूट करा I²RT, टाइम से टाइम या T से T रिड्यूस हुआ है, और यहाँ I²R आ गया। ये फॉर्मूला नंबर 1 वर्क करेगा, ये फॉर्मूला नंबर 2 वर्क करेगा। आइए थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए, दोबारा बताऊं क्या समझ गए? सर समझ गए। देख लो, ये फिर लास्ट ये अपॉर्चुनिटीज दोबारा समझाने की चैप्टर की मुझे नहीं लगता फिर मिलेंगी, तो प्लीज देख लेना। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और यहाँ से मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया, पावर इज इक्वल टू VI। अभी फॉर्मूला बना के दिया है VI, याद है? तो लेकिन आपको ये यस तो सर। पता होगा, आपको ये तो पता होगा कि V इज इक्वल टू IR होता है।
Yes, हाँ, है ना? sir. यस सर। तो अगर क्या मैं आई की जगह v अपॉन आर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई की जगह हमने v अपॉन आर रखा और थर्ड मेजर फॉर्मूला आज का v स्क्वायर अपॉन आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हैशटैग नंबर 1। पीछे से माइक ऑफ करिए, जिसका भी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है जी। Power is equal to v square upon r, power is equal to vi, number 2, and number 3 formula hashtag I square r। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया है। पावर इज इक्वल टू वी आई है, जो v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और अगर हम यहाँ से i को वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो r जो है रेजिस्टेंस हमारा डिवीजन में आ जाएगा, माइन डिवाइड में आ जाता है। तो हम यहाँ पर i की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं v अपॉन r। तो देखिए मैंने i की जगह सब्स्टिट्यूट करा है v अपॉन r और फॉर्मूला बनाया v स्क्वायर अपॉन r। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आप Sir, आपका पापा है। सर आई ऑलरेडी डिड 1 मिनट। हाँ जी, तीनों फॉर्मूले समझ आ गए? Yes, sir. यस Yes, sir. अब 1 किलोवाट में हमारे 1000 वाट होते हैं, पता ही होगा। 1 मेगावाट में हमारे 10 टू द पावर 6 वाट होते हैं, और 1 गीगावाट में हमारे 10 टू द पावर 9 वाट होते हैं, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब कमर्शियल से हमारा क्या मतलब है? कमर्शियल से मतलब है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसके लिए। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल एक आएगा वो इसी पर आएगा बेस्ड, कमर्शियल वाली, कमर्शियल यूनिट। जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो आपको समझना होगा, जैसे ये हमारे जूल हो गई या वॉट हो गई, जो पावर की बात करें तो जैसे वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जूल है या पावर में वॉट है, ये बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। उसके लिए हमें बड़ी यूनिट्स का इस्तेमाल करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन सी। एक तो होगी हमारी किलोवाट, ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एक होगी हमारी किलोवाट आर, जी हाँ, किलोवाट तो होगी पावर के लिए और किलोवाट आर होगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। जहां भी मैं ई लिखूंगा अब आपको याद रखना होगा कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या बिजनेस पर्पज से जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो काफी अमाउंट में यूज होती है, क्वांटिटी में यूज होती है। तो इसलिए वहां पर छोटी यूनिट एनर्जी के लिए जूल का यूज करना या पावर के लिए वॉट का यूज करना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। ये तो वही बात हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ अपने स्कूल से, सेंट मैरी से और नजीबाबाद की डिस्टेंस सेंटीमीटर में देने लगे, तो वो सेंटीमीटर में डिस्टेंस चलेगी नहीं, वो किलोमीटर में चलेगी। समझ रहे हैं आप कि नहीं? यस सर। Yes, sir. उसी तरह से जब हम बिगर वो हम बात करेंगे किलोवाट में पावर की बात करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम बात करेंगे किलोवाट। आइए उस पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। मैंने अभी पावर का फॉर्मूला सबसे पहले आपके सामने लिखा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला बनता है P इंटू टी। बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. यस। अब इसी W को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज का सबसे पहला एक बार फिर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी इज इक्वल टू, बेटर रहेगा कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब तक हमारे पास 7वां फॉर्मूला है, 7th फॉर्मूला है ये, जो हमें देखना है, याद रखना है। ठीक, 6th होगा बल्कि। 2 फॉर्मूले हमारे एनर्जी वाले, 3 फॉर्मूले हमारे पावर वाले, और 1 फॉर्मूला भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको याद रखिए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम लिखते हैं तो पावर चली थी हमारी वॉट में। जी हाँ, वॉट में, और टाइम चल रहा है हमारा सेकंड्स में। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे आपको पता होना चाहिए, पावर की जो यूनिट वॉट होती है उसका मतलब जूल पर सेकंड होता है, और टाइम की यूनिट भी सेकंड है। तभी तो सेकंड से सेकंड रिड्यूस होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एनर्जी बचेगी वो क्या बचेगी? जूल बचेगी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये बेसिक स्टेप है मेरा समझाने का। वैसे तो आपको सभी को पता है, भाई बड़े लोग हैं, सूरज को दिया दिखाने समान वाली बात है, पर फिर भी थोड़ा रिवाइज तो कराना हमारा फर्ज बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा बना पावर इनटू टाइम। अब जरा इसमें एक और थोड़ा सा पेच आता है कि भाई अगर हमें बड़ी वाली पावर, मतलब कुछ बड़ी जो मेजर करती हो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब फिर कैसे करें? ठीक है, तो आप कहेंगे जी चलिए सपोज करते हैं पावर आपकी वॉट में चल रही है और टाइम जो है आपका आर में चल रहा है, तो आपकी यूनिट बना देते हैं यहाँ पर वॉट आर। बात समझ आई कि नहीं है? पावर किस में है? वॉट में। Yes, sir. टाइम किस में? आर में। तो कहना कि फिर इसको डिफाइन भी कर दीजिए भाई, तो आपका क्या मतलब है वॉट आर से? तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आइए उसी तरह से चेक करते हैं कि वॉट आर का मतलब कितने जूल हो गए। अच्छा, जब हम कहते हैं 1 वॉट आर, तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं 1 वॉट की, है ना, और इंटू 1 आर की। बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। 1 वॉट का मतलब हो गया 1 जूल पर सेकेंड। अब क्या मुझे ये लिखना भी पड़ेगा कि एक आर में 60 into 60 लिखूं या सीधे 3600 सेकेंड्स लिख दूं? So सीधे लिख सीधे। दीजिए। जी, तो यानी 1 वॉट आर में बेसिकली 3600 जूल होते हैं। अब आप कहेंगे सेकंड कहाँ गया? अरे रिड्यूस हो गया ना, करके दिखाया रिड्यूस, ले लीजिए रिड्यूस भी करके दिखा दिया। तो बेसिकली 1 वॉट आर एक बिगर यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और कुछ भी नहीं। जहां 1 वॉट आर का मतलब होता है 3600 जूल। याद रहेगा? यस सर। अब आए, तो अब इसको डिफाइन करते हैं कि सर ये डिफाइन करने के लिए अगर आ जाए बाई चांस तो क्या है? वैसे तो वॉट आर आता नहीं है, आएगा तो किलो वॉट आर आएगा डिफाइन करने के लिए। फिर भी इन केस अगर आ जाता है, अगर ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना, ठीक है? कि चलिए सर इन केस अगर आ जाता है भाई वॉट आर क्या होता है, तो वॉट आर बेसिकली है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही। हाँ या ना बोलिए पहले तो, ये है तो Yes, इलेक्ट्रिकल यस यूनिट सर। ही,
ठीक है। तो वॉट आर का मतलब बेसिकली होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 वॉट पावर यूज कर रहा है 1 आर के लिए, 1 watt hour is the electrical energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour. मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर तो हो 1 वॉट और जो यूज किया गया हो टाइम लिमिट के लिए 1 आवर के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उसे कहते हैं 1 वॉट आवर। यानी 1 वॉट आवर, रिवर्स टेक्नोलॉजी लगाते हैं, 1 वॉट आवर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कोई भी अप्लायंस जिसकी पावर 1 वॉट है जब यूज किया जाए